हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग भूगोल के जलवायु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, दिसंबर से मध्य फरवरी तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम का। अगला प्रश्न है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दिल्ली का है। अगला प्रश्न है, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है। सही उत्तर होगा इसका वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में नहीं होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि यह समुद्र से दूर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अक्टूबर से नवंबर में होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, प्रातःकाल में विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम तट पर। अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, अरावली। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देश में मानसून की प्रारंभ पश्चिमी बंगाल से होती है। ये कथन गलत है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 30% से अधिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों जून से सितंबर तक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी सही होगा। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह होता, तो क्या होता दोस्तों? सही उत्तर होगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है, तो आसमानी वर्षा जो है वो सूखा परिणाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका तमिलनाडु तट के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापमांतर संबंधित है, तो चेन्नई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है, तो चक्रवातीय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है? सही क्रम हो जाएगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खासी पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है। सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी छोर से पश्चिमी की ओर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? सही उत्तर होगा इसका नवंबर में। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान 28.23 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 25.23 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेह में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर होगा इसका आम्रवर्षा ओडिशा। अगला है, स्थानीय आयोजन के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी? तो भारतीय योजना आयोग ने दी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वीय भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका तापमान में वृद्धि। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो संबंधित है। सही उत्तर होगा इसका
भारतीय मानसून से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अल मसूदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। सही उत्तर हो जाएगा इसका देश की प्राकृतिक विषमता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो लेह में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन डी सही होगा। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी जलवायु दर्शाई गई है। सही उत्तर हो जाएगा इसका CWG द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों AM द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है? उत्तरी पूर्वी मानसून। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। समताप रेखाएं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है? सही उत्तर होगा इसका अरावली का पश्चिमी भाग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तरी पूर्वी मानसून। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस मानसून से होती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? औसत वार्षिक वर्षा होती है। सही उत्तर होगा इसका सिक्किम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलवायु के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।